कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरि नाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबको ये भाव तरंग भक्ति रसामृत सिंधु के 19वां सत्र में स्वागतम। हम आज प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 8 वर्जनीय अपराध, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं आज। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। मैं उन 6 गोस्वामियों के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। पढ़िए। मैं 6 गोस्वामियों श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, जो विविध शास्त्रों के गूढ़ अर्थों पर विचार करने में परम निपुण, भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक, जन्मात्र के परम हितैषी, तीनों लोकों में माननीय है। वे आश्रय लेने के योग्य है, क्योंकि वे गोपियों की मनोदशा में लीन है और श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं। इस तरह हम लोग 6 गोस्वामियों से दिए गए किताबों को पढ़कर हम सब शास्त्र के सार को समझ सकते हैं। नाना शास्त्र विचारणे के निपुण। ओके, हाँ, साधन भक्ति के 64 अंग इधर बताया जाएगा। तो रूप गोस्वामी पाद सब सारे शास्त्रों से, अलग अलग पुराणों से जो वैष्णव भक्तों के लिए उचित
दैनिक क्रिया क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या करने से हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण की ओर भक्ति स्फुरित हो। उन अंगों को इकट्ठित करके एक ही किताब में भक्त सामर्थ्य सिंधु में दिया है उन्होंने। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे कि ये किताब जो है भक्त सामर्थ्य सिंधु, ये लॉ बुक ऑफ इस्कॉन ऐसे बोलते थे। इस्कॉन के न्याय किताब के बराबर है। जैसे कोर्ट में इंडियन पिनल कोड करके हम लोग कोर्ट करते हैं ना, इसी तरह ये किताब भी भक्ति की विज्ञान को बहुत सरल तरीके से और सब लोगों को समझने की तरीके से रूप को समझने दिया है। और खास करके अभी तक हम लोग भक्ति के विज्ञान के बारे में समझते आए हैं, लेकिन आने वाले अध्याय से लेकर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां इन अध्यायों में ये 64 अंगों का वर्णन होने वाला है। और हम अलग अलग अंगों को लेकर थोड़े समय के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है साधना भक्तों के लिए, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में इनको उतारना चाहिए हमको। और इनको उतारने से भक्ति भाव जगेगा हमारे अंदर से। जैसे अभ्यास करने से, धीरे धीरे अभ्यास करने से वो स्वाभाविक बन जाएगा। जैसे एक बच्चा है, उसके अंदर चलने की क्षमता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको बच्चे को हमेशा वो गोद में रहना चाहता है, लेकिन माँ बाप उसको चलाने के लिए नीचे छोड़ते हैं। बच्चा चलो थोड़े दूर है, चल चल कर उसके अंदर चलने की आदत आ जाएगा उसको। हम लोगों को भी इस तरह आचार्य लोग भक्ति में लगाकर कृष्ण राधा कृष्ण की भक्ति कैसे करना चाहिए वो इन अंगों के द्वारा सिखा कर लगा रहे हैं हमको भक्ति में। हम लोग कितना जितना हम लोग ईमानदारी के साथ प्रामाणिकता के साथ इन अंगों को अपनाएंगे अपने जीवन में, उसके द्वारा वैदिक भक्ति करते 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 हमारे अंदर ये स्वाभाविक भक्ति जग जाएगा। पढ़िए। साधना भक्ति के 64 अंगों में पहले 20 अंग, 20 मुख्य और महत्वपूर्ण अंग, सेवा के 44 अतिरिक्त अंग। और 20 में पहला 10 क्या है? 1 से 10 स्वीकार योग्य कार्य प्रवृत्ति, 11 से 20 वर्ज्य कार्य प्रवृत्ति। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम बोलते हैं। जो स्वीकारने के लिए योग्य 10 क्या क्या अंग है पहले बताया जाएगा, और क्या 10 अंग है वो जिसको छोड़ देना चाहिए हमको। तो इधर बताया गया, देखिए प्रवृत्ति और निवृत्ति बताया है। तो आप देखेंगे पुराण में भी बताया गया है कि कुछ कुछ कार्य भगवान विष्णु की पूजा आराधना में उचित है, उसको हमें स्वीकारना चाहिए। जैसे काया वाचा मनसा प्रवृत्ति है, काया वाचा मनसा निवृत्ति है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, भगवान की गुणगान कर रहा हूँ, ये वाचा प्रवृत्ति है। और दूसरे भक्तों के साथ प्रजल्प नहीं करना, गापे नहीं मारना, वो क्या है? वाचा निवृत्ति है वो। ऐसे अगर मैं एक आरती प्लेट लेकर भगवान को आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, जैसे हम लोग आल्टर में पूजा करते हैं भगवान के लिए, वो क्या है? काया प्रवृत्ति है, शरीर को लगाना है भगवान की सेवा में, है ना? ऐसे है। और इस तरह हम लोग मंदिर के चलते हुए जाकर मंदिर जाते हैं, वो काया प्रवृत्ति है। अब हमारे पाँव को लेकर सिनेमा घर में नहीं जाना, वो काया निवृत्ति है। ऐसे जिस तरह मांस नहीं खाना, वो काया निवृत्ति है। तो जो कार्य वर्जित है उनको छोड़ देना चाहिए, जो उचित है उनको अनुकूल है उसको स्वीकारना चाहिए। वो पहले 10 अंग हैं वो, और बाकी 42 44 हैं उनके बारे में 21 से 51, 21 से 59 साधन के अंग, 60 से 64 5 अधिक प्रभावी अंग। हाँ, उसको प्रॉपर बताए 5 पोटेंट फॉर्म ऑफ डिवोशन सर्विस, 5 खास अंग है, लास्ट में बताया गया है। तो इस तरह कुल मिलाकर 64 अंग है। तो ये लास्ट में जो बताया गया है, ये पहले जो 10 बताया गया प्रवृत्ति, तो वो प्रवृत्ति के 10 आइटम है, वो पहले बताया जाएगा। बढ़िए टाइटल। पहला, गुरु पादाश्रय, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। पहला, प्रामाणिक गुरु के चरण। नीचे पढ़िए। श्रील रूप गोस्वामी सबसे महत्वपूर्ण अंग पहले बताते हैं। इस एक सिद्धांत का पालन करने से साधन के अन्य सभी
63 अंगों के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु उन सभी अंगों का पालन और महत्व के बारे में निर्देश देंगे। इस अंग का महत्व स्पष्ट करने के लिए शील रूप गोस्वामी निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयः उत्तमम्। हाँ, देखिए पहले अंग क्या क्या है। आदौ गुरु पादाश्रय, सद्धर्म पृच्छा, विश्रम्भेण गुरु सेवा, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, साधु वर्तमान वर्तनम। ये 5 अभी दिखाया जाएगा आने वाले 5 स्लाइड में। उसमें पहला क्या है? आदौ गुरु पादाश्रय, गुरु को स्वीकारना। ये 64 अंगों में एक अंग है, पहला अंग है गुरु को स्वीकारना। अगर कोई गुरु को स्वीकार लिया, बाकी 63 जो 63 आइटम है वो गुरु ही दे देंगे हमको। हाँ, ये शिष्य ये सब करो। गुरु को प्राप्त कर, ये एक आइटम करने से बाकी सब मिल जाता है हमको। वो सिखा देंगे मंदिर में भगवान के शिव विग्रह के साथ कैसे पेश आना, वैष्णव के साथ कैसे व्यवहार करना, दिव्य ग्रंथों के साथ कैसे लाभ उठाना उनका, सब गुरु सिखाएंगे। इसलिए पहला ये महत्वपूर्ण चीज है, आदौ गुरु पादाश्रय। तो इधर बताया गया कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। इसका मतलब क्या है? हर एक इंसान को, जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उसको ऐसे गुरु का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। अगर हम गुरु का, वैष्णव गुरु का आश्रय नहीं लेंगे, अपने आप ग्रंथों को पढ़कर हम सत्य को ढूंढ नहीं निकाल पाएंगे। आप देखेंगे कृष्ण और बलराम भी संदीपानी मुनि के गुरुकुल में गए। प्रभु रामचंद्र भी विश्वामित्र के गुरुकुल में रहकर उनको सेवा दी है। हनुमान भी सूर्य देव को मिलकर, हालांकि सूर्यदेव चलते रहते हैं, फिर भी वो भी पीछे पीछे चलते हुए उनसे सुनकर उनके शिष्य बने हैं। इस तरह आप देखेंगे बड़े बड़े व्यक्ति भी गुरु के आश्रय लेकर ही उन्होंने सत्य को सीखा है। तो हम भी ढूंढना चाहिए, लेकिन वैष्णव गुरु ढूंढना चाहिए, जो परंपरागत 4 परंपरा में आने वाले वैष्णव गुरु, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण करना चाहिए। दीक्षा अभी उसके बारे में आगे आएगा। ऐसे गुरु को प्राप्त करके आश्रय लेकर उनके शिक्षा को गंभीरता से पालन करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। 2 शब्द है संस्कृत में, प्रेयस श्रेयस है। प्रेयस का मतलब है गुरु के पास जाकर पूछना कि मुझे एग्जाम में पास करा दीजिए, मुझे नौकरी प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा बेटा फॉरेन जा रहा है, उसके लिए अच्छा पढ़ाई हो, नौकरी लगे उधर। ऐसे ये सब प्रेयस है। तो अनेक लोग तो प्रेयस के लिए जाते हैं साधु महात्मा के पास, भारत में बहुत मशहूर चीज है वो। लेकिन इधर बताते हैं जिज्ञासु श्रेय उत्तम। श्रेय का मतलब है ये भौतिक दुनिया से हम वैकुंठ धाम कैसे हम जा सके। नहीं तो श्रेय का ये भी मतलब है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए इच्छा करना। तो असली वैष्णव पथ वो पथ है जिसमें हम भगवान की प्राप्ति, भगवान की सेवा की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, इसके बारे में चर्चा होता है। हाँ, तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। हाँ, ज्ञान प्राप्त करना। नीचे श्री पढ़िए। कृष्ण दीक्षादि शील रूप गोस्वामी पढ़िए। शील रूप गोस्वामी फिर से प्रबुद्ध को उद्धृत करते हैं। हे राजन, शिष्य को आध्यात्मिक गुरु को न केवल आध्यात्मिक गुरु के रूप में ही नहीं, अपितु भगवान और परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना होता है। भक्ति रसामृत सिंधु पृष्ठ 58। दूसरे शब्दों में, भौतिक जीवन को छोड़कर आध्यात्मिक गुरु की शरण लेने के बाद शिष्य को पूर्ण विश्वास के साथ गुरु को स्वीकार करना चाहिए। शिष्य की वचनबद्धता और विश्वास की गुरु द्वारा औपचारिक स्वीकृति दीक्षा कहलाती है। इस वचनबद्धता के बिना शिष्य अपने गुरु के आध्यात्मिक उपदेशों को अच्छी तरह से आत्मसात करने के लिए आवश्यक विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, शिष्य को गुरु से अत्यंत गंभीरता एवं आदर पूर्वक श्रीमद् भागवत सीखना चाहिए। ये पहला बताया गया है कि पहले जो भौतिक जीवन में प्रेरित व्यक्ति जो होता है, पहले कोई मांस खाता था, अभी मांस छोड़ देगा। पहले सिनेमा देखता था, अभी सिनेमा छोड़ देगा। पहले गंदे सहवास रखता था, शराब पीना, नशा लेना, अपने कर्मी मित्रों के साथ घूमना घामना, स्त्रियों के साथ
गलत संग करना, तो ये सब बुरे आदतों को एक व्यक्ति जो कर रहा हो उसको छोड़ देना चाहिए, पूर्ण रूपेण छोड़ देना चाहिए। और भौतिक जीवन में हम देखते हैं कि लोग अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा पाउडर पहनना, अच्छा बाल को सजाना, अच्छा पढ़ाई करना, पैसा कमाना, खेलना कूदना, सिनेमा जाना, टीवी देखना, ये भौतिक जीवन है। तो इस समय 99% लोग इसके पीछे भागते हैं। अचानक एक दिन मृत्यु आता है, पता नहीं उनको क्या होने वाला है, किधर जाने वाले हैं, क्या अच्छा किया कर्म, बुरा कर्म किया, सोचता ही नहीं इंसान। लेकिन इधर बताया गया है कि अगर गुरु प्राप्त हो गए, एक व्यक्ति को इस तरह के भौतिक जीवन में रुचि ना लेकर आध्यात्मिक जीवन में रुचि लेना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि वो भौतिक जीवन को त्याग देता है, घर को त्याग देता है। कुछ लोग पूछते हैं, प्रभु जी मैं विवाहित व्यक्ति हूँ, अगर हम दीक्षा लेंगे तो क्या घर छोड़ना पड़ेगा क्या? कुछ लोग पूछते हैं ऐसे। ऐसा नहीं, शास्त्र बताते हैं कि भौतिक ऐसे कार्यकलापों में हमें जुड़ना नहीं चाहिए जिससे हमारी भक्ति के आगे बढ़ने में बाधा डालते हों। जैसे मैंने अभी बताया आपको अनेक विषय, सिनेमा देखना, मांस खाना, जुआ खेलना, नशा लेना इत्यादि। तो हम नियमों का भी पालन करते हैं। पति पत्नी भक्ति में जुड़कर, भगवत कैंकर में जुड़कर, एक गुरु को प्राप्त करके गीता भागवत का अध्ययन करना, नाम जपना, घर में आरती उतारना, भगवान से विषयों को चर्चा करना, प्रचार में जुड़ना, गुरु को मदद करना, तो इस तरह के कार्यों में जुड़ता है इंसान। वैसे तो शास्त्र अनेक उदाहरण देते हैं। ऐसे गृहस्थों के, युधिष्ठिर महाराज खुद ही एक गृहस्थ थे, आदर्श भक्त थे। और जनक महाराज, उनको निष्काम कर्म योग्य में श्रेष्ठ है वो भी सीता के पिता हैं। ऐसे अनेक राजाओं का उदाहरण दिया जाता है। अम्बरीश महाराज महान भक्त थे। तो बोलने का मतलब है, ये लोगों ने भौतिक जीवन में जो अनेक कल्मश हैं उनसे ऊपर उठकर एक गुरु का आश्रय लेकर दीक्षा भी लिया है उन्होंने। तो प्रभुपाद जी इधर एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलते हैं कि शिष्य की वचनबद्धता और विश्वास की गुरु द्वारा औपचारिक स्वीकृत दीक्षा कहलाती है। इसका मतलब है, जैसे इधर आप पिक्चर में देख रहे हैं, आप प्रभुपाद जी दीक्षा ले रहे हैं अपने गुरु जी भक्ति शांत सरस्वती ठाकुर के साथ के पास 1933 में ले रहे हैं। तो दीक्षा लेने के बाद उन्होंने ये उनसे आदेश मांगा, मैं क्या करूं आपके लिए, आपकी खुशी के लिए। गुरु जी ने बोला, तुम पाश्चात्य देश में जाकर कृष्ण कथा का प्रचार प्रसार करो। 3 साल के बाद प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा अपने गुरु जी को, गुरु जी हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपको सेवा कैसे दे सकता हूँ। वो जो बोले पहले दीक्षा के दिन वो ही चीज़ वापस दोहराया उन्होंने। आप अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य लोगों को प्रचार करोगे तो बहुत बड़ी सेवा होगी वो। और ये खत लिख कर भक्ति ठाकुर 2 हफ्ते में उनका वैकुंठवास हो गया। तो अभय बाबू जो अभय चरण बने, तो वो उन्होंने सोचा कि कितना भाग्यशाली हूँ मैं, गुरु वैकुंठवास करने के पहले लेटर देकर गए हैं, तो इसको मैं आत्मसात करूँगा, इसको आकार दूंगा गुरु की खुशी के लिए। तो प्रभुपाद जी तैयारी करने लगे उस समय से लेकर 1965 में गए अमेरिका। उसके पहले किताब लिखना, तैयारी करना सब किया उन्होंने। तो इस तरह आप देखेंगे गुरु के दिए हुए आदेशों को शिष्य को पालन करना चाहिए। कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, दीक्षा भी लेना, दी का मतलब है दिव्य ज्ञान देना, क्ष का मतलब है पाप को क्षय करना, दीक्षा दिव्यम ज्ञानम यथो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम, ऐसे बताया गया। तो गुरु हमारे पापों को मिटा देते हैं, दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इस तरह बताते हैं कि ऐसे गुरु के इसी चरणों में बैठकर भागवत सुनना चाहिए और आदर पूर्वक उनके आदेशों को अपने हृदय में धारण करते हुए एक शिष्य को उनको पालन करना चाहिए। ऐसे ही आगे बढ़ता है। एक और एक उदाहरण दे सकते हैं मृगारी की। मृगारी जो था पहले धनुष बाण लेकर बहुत पाप कृत्यों में लगता था वो, लेकिन जब गुरु नारद मुनि प्राप्त किया उसने, तो पहला चीज बोला नारद मुनि ने, ये धनुष को तोड़ दो उसको, क्योंकि उससे तुम अनेक जानवरों को मार रहे हो। तोड़ दिया उसने, तो मतलब पाप कृत्यों को त्याग दिया उसने। नाम जपो रोज, भगवान सब भेज देंगे तुमको। तो नाम जपने लगा नियमित रूप से और उन्नति हुआ उसका भक्ति मार्ग में, बहुत सुंदर। इस तरह ही दूसरी बात है। तीसरी है विश्रम्भेण गुरो हो सेवा, आदर से गुरु की सेवा करना। अंग 2 में
अंग 2 के बारे में प्रबुद्ध ने उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत के श्रवण और कीर्तन की विधि से व्यक्ति भगवान की सेवा और प्रेम करने के स्तर तक आ सकता है। दूसरे अंग का पालन करने से व्यक्ति तीसरे अंग के स्तर तक आता है। आध्यात्मिक गुरु से श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से शिष्य उनकी प्रेममयी सेवा के स्तर तक ऊपर उठता है। श्रील रूप गोस्वामी एक प्रसिद्ध श्लोक के साथ इसका समर्थन करते हैं, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि आचार्य को भगवान के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। भगवान की सेवा के महत्व को समझकर और आध्यात्मिक गुरु को भगवान से अलग न जानकर शिष्य को दृढ़ विश्वास के साथ गुरु की सेवा करना चाहिए। देखिए, विश्रमण गुरु सेवा का मतलब पहले आदो गुरु पादाश्रय, गुरु के श्री चरण में शरण लेना, उसके बाद कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, गुरु से दीक्षा लेकर उनके श्री चरण में बैठकर उनसे शिक्षा लेना चाहिए। क्या शिक्षा लेना चाहिए वो बताया गया है इधर। श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए गुरु से। तो श्रीमद् भागवत सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा भेंट क्या है, भगवान श्री कृष्ण की ओर प्रेम बढ़ जाएगा, और प्रेम बढ़ने के बाद सेवा भी करने की इच्छा होगी भगवान को। तो भगवान को ही नहीं, जिस गुरु से हम सुन रहे हैं उनकी ओर भी हमारे आकर्षण बढ़ेगा और उनके ओर प्रेम और आदर बढ़ जाएगा। तो ये इस भावना के साथ एक शिष्य जैसे बताया गया है दिव्य अनुभव करेगा अपने आध्यात्मिक जीवन का प्रेममयी सेवा में। तो इस तरह आचार्य जो होते हैं उनको भगवान को जिस तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है उसी ट्रीटमेंट उनको देना चाहिए, बताते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एयरपोर्ट में एक बार आए थे, उतर आए एरोप्लेन से, 100-200 लोग कीर्तन जोरदार कर रहे थे प्रभुपाद को स्वागत करने के लिए, आचार्य आ रहे हैं स्वागत करने के लिए। तो आने के बाद सब लोग धड़ाम करके गिर पड़े नीचे। तो एक रिपोर्टर ने पूछा प्रभुपाद जी को, स्वामी जी आपके लोग इसी तरह गिर पड़ते हैं क्या हर एयरपोर्ट में जिधर आप जाते हो? प्रभुपाद जी बोले कि मैं परवाह नहीं करता क्या ये लोग मुझे आदर दे रहे हैं कि नहीं, मैं परवाह करता हूँ मेरे मिशन जो है भगवान की संदेश लेकर आया हूँ, उस संदेश को ये लोग आदर दे रहे हैं क्या, वो ही मैं देखता हूँ, प्रभुपाद जी बोले। लेकिन ये सत्य बात है, वो लोग प्रभुपाद के ऊपर इतना प्रेम भी था, आदर भी था। वो लोग अष्टांग प्रणाम करते थे, सड़क में ही करते थे। हर दिन सुबह उठने के बाद नहा धोकर मंदिर में जाकर प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम करते हैं, बाकी वैष्णव को भी दंडवत प्रणाम करते हैं। इस तरह गुरु को आचार्य जो होते हैं, आचार्य माम विजानीयाम न अवमन्येत करहिचित, उनको कभी अपमान नहीं करना चाहिए, आदर देना चाहिए, उनके आदेशों को सुनना चाहिए और उनके ओर श्रद्धा और प्रेम के साथ उनकी सेवा देनी चाहिए। ये सब हम आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों में। साधु वर्तमानुवर्तनम, महान आचार्यों द्वारा प्रमाणित शास्त्रों के नियमों का पालन करना। हमें न केवल अपने आध्यात्मिक गुरु का अनुसरण करना चाहिए, अपितु गुरु परंपरा के सभी प्रामाणिक साधु और आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए। गुरु और गुरु परंपरा की शिक्षाओं के बीच कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु की योग्यता यह है कि वे गुरु परंपरा के अनुसार शास्त्रों को कड़ाई से प्रस्तुत करते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी आज्ञाओं का पालन करना भक्तिमय सेवा नहीं है। भगवान बुद्ध इसका उदाहरण है। भले ही वे स्वयं भगवान हैं, लेकिन उनके अनुयायी शुद्ध भक्ति का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति जन्य कारणों से बुद्ध ने गुरु परंपरा के अनुसार शास्त्रों को कड़ाई से प्रस्तुत नहीं किया। तो साधु वर्तमान वर्तन मतलब है गुरु परंपरा के सब आचार्यों जो होते हैं प्रमाणित शास्त्रों से जो बताते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु भक्तिवेदांत ठाकुर, उनके गुरु गौरदास बाबा जी, उनके भी गुरु भक्तिविनोद ठाकुर, उनके गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी। हम इन सब की शिक्षा को भी हम स्वीकारते हैं, उनको आदर भी देते हैं हम। लेकिन अगर कोई ऐसे कोई आचार्य हो जो शास्त्रों के प्रमाण के ऊपर नहीं सिखाता हो, हम ऐसे साधुओं का अनुगामी नहीं बनना चाहिए। उदाहरण के लिए बुद्ध खास करके ऐसे समय पर आप पहुँचे जब ब्राह्मण लोग भी पददलित होकर
जानवरों को यज्ञ में मारते थे और खाते थे। तब उन्होंने सब जनता को बोला, दुनिया के लोगों को बोला कि ये ब्राह्मणों की के अनुयायी मत बनो। वो लोग बोले लेकिन वेदों को ब्राह्मण सिखा रहे हैं, वेदों को ही नकार दो, बोला उन्होंने। वेदों को नकारो, उन ब्राह्मणों को भी नकारो, मांस खाने की आदत को भी नकारो। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, अहिंसा परमो धर्म, ये सिखाया उन्होंने। तो उस समय सब लोग, सारे भारत बौद्ध मत का हो गया, सब लोग मांस खाना बंद कर दिया और सब उनके अनुगामी बने। तो बुद्ध भी कृष्ण का एक अवतार है, दशावतार स्तोत्र में उनका भी नाम है, जयदेव गोस्वामी के। तो वो इस तरह ये बात को सिखाने के लिए आए कि अहिंसा परमो धर्म है। वैसे देखा जाए तो कृष्ण भावनामृत भक्तों के लिए अहिंसा पहला सीढ़ी है, और अनेक ऊंची की सीढ़ियाँ भी है। हाँ, जैसे हम लोग अहिंसा तो पहले 6 महीने 1 साल के अंदर ही मांस खाने वाले लोग भी छोड़ देते हैं इस खान में जो आते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। उसके आगे जाकर कृष्ण भगवान के ऊपर प्रेम जगाना जीवन का उच्च कोटि का लक्ष्य है। तो इसलिए इधर बताएंगे कि साधु वर्तमान वर्तनम का मतलब है महान आचार्य द्वारा प्रमाणित शास्त्रों के नियमों का पालन करना, और उन आचार्यों को नहीं फॉलो करना। अभी दत्तात्रेय है, अभी बुद्ध है, और इस तरह कुछ कुछ आचार्यों का नाम आप देख सकते हैं। तो ऐसे बताया गया है कि वो लोग अगर वो 4 परंपरागत यहाँ नहीं दे रहे हो तो उनको फॉलो नहीं करेंगे। अगर परंपरा में आने वाले आचरणों को बहुत अच्छे तरीके से हम फॉलो करेंगे। सद्धर्म पृच्छा, शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। साधन भक्ति के 64 अंग हमारी भक्तिमय सेवा को बढ़ाने के लिए कई व्यावहारिक तरीके प्रदान करते हैं। एक सरल तरीका यह है कि हमारे शास्त्रों के अध्ययन और चिंतन के समय उठने वाले प्रश्नों को लिखकर वरिष्ठ वैष्णव के समक्ष रखें। यह अपने आप में भक्तिमय सेवा है। सद्धर्म पृच्छा का मतलब क्या है? जैसे नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं कि मैं कैसे एक दासी पुत्र था, वैष्णव का संग किया, उसके बाद वो लोगों ने मुझे अच्छे दिव्य ज्ञान देकर चले गए। तब व्यासदेव रुचि लेते हैं, उनको पूछते हैं, गुरुजी बताइए, वो आप तो गांव में रहते थे, वो लोग तो आपको ज्ञान देकर चले गए, उसके बाद आपने उस ज्ञान का प्रयोग किया क्या, आपने क्या किया, ऐसे पूछते हैं। तब नारद मुनि बताते हैं, हाँ मैं छोटा लड़का था, माँ गुजर गई थी, हम जंगल में जाकर ध्यान करके विष्णु की दर्शन पाया, लेकिन विष्णु ने बोला कि इस जन्म में वापस तुम नहीं देख पाओगे मुझे, अगले जन्म में महान भक्त बनोगे, लेकिन तुम भक्ति करते रहो। तो भगवान की वाणी सुनकर बहुत आनंदित हो गया। तो उसके बाद उस जंगल को छोड़कर हरिद्वार, ऋषिकेश, द्वारका, वृंदावन ऐसे स्थानों में प्रवास करता था, गीता भागवत पढ़ता था, संत महात्माओं के संग करता था, दिव्य नदियों में नहाता था। ऐसे जीवन पूरा दिव्य बनाकर बिता दिया मैंने। और अंतिम काल में जब मृत्यु आ पहुंची, अगले जन्म में नारद बना। तो इस तरह अपने कथा बताते हैं नारद मुनि। तो एक शिष्य को रुचि होना चाहिए कि गुरु के मुखारविंदों से हम सुन ले उन्होंने कैसे भक्ति में प्रगति की है। उसको सद्धर्म पृच्छा बोलते हैं। तो पूछताछ करने के लिए इच्छा होनी चाहिए। अगर गुरु जी लेक्चर देते हैं, प्रवचन देते हैं, तो उचित प्रश्न पूछना आवश्यक है। एक शिष्य पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी द्वारका में लोग मलमूत्र विसर्जन अगर करते होंगे तो उसको निकालने के लिए क्या टेक्निक था उनके पास? उनके इतने इतने महल थे, हजारों महल थे उधर। तो प्रभुपाद ने बोला, अब्सर्ड क्वेश्चन, बोला ये कुछ काम का नहीं है तुम्हारे प्रश्न, इससे भक्ति नहीं बढ़ने वाली है। हमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, हमें ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए जैसे अर्जुन ने पूछा भगवान को, हे भगवान, मैं मेरे भौतिक मित्रों को त्याग कर आध्यात्मिक भूमिका में आ रहा हूँ, अगर आध्यात्मिक जीवन में भी परिपूर्णता प्राप्त नहीं किया मैं, तो ये भी छूट गया, भौतिक मित्र भी छूट गए, तो हम तो छिन्ना भिन्न हो जाएंगे। जैसे आसमान में अगर 2 बड़े बादल होते हैं, एक छोटा बादल एक बड़े बादल को छोड़कर दूसरे बादल के पास जा रहा है, बीच में अगर बिखर जाएगा वो, तो ऐसा मेरे गति होने की संभावना। भगवान ने बोला, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे अर्जुन, हे प्रिय मित्र, मेरे भक्तों का नाश कभी नहीं होता।
मेरे भक्त अल्प भक्ति भी किया हुआ हो तो उसको मैं कभी बोलता नहीं। और ये तो कल्याणकारी कार्य है, उनका विनाश कैसे हो सकता है, मैं खुद ही रक्षा करता हूँ उनको, ऐसे भगवान उनको आश्वासन दिया उनको। तो इसी तरह है अर्जुन ने तो एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे, प्रवचन दे रहे थे, ये अनेक लड़के बैठे थे, तो एक लड़का है यही प्रश्न पूछा, स्वामी जी मैं भौतिक संघ को छोड़कर इधर आ रहा हूँ क्लासेस में, अभी इधर भी मैं पहचान नहीं है ज़्यादा भक्तों का, उनको भी छोड़ रहा हूँ, अभी मेरा क्या होगा। तो प्रभुपाद ने तुरंत मुस्कुराया और अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा, शबाश वेरी गुड, ऐसे प्रभुपाद जी बोले। तो उसके आगे प्रभुपाद ने सीनियर डोर्स को बोला कि ये इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखो, बुद्धिमान लड़का है। और वो बने बाद में इस बोलने कमल कृष्ण गोस्वामी महाराज बने, वही लड़का। तो इस तरह पूछताछ करने वाले बुद्धिमान भक्त बनते हैं, इसलिए पूछना चाहिए, गुरु को पूछताछ करना चाहिए। व्यवहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता। पढ़िए। शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना ही स्वीकार करना। ज्ञानवान व्यक्ति भौतिक वस्तुओं को उतना ही स्वीकार करते हैं जितना भक्ति के पोषण के लिए आवश्यक है। इससे अधिक या कम स्वीकार करने से व्यक्ति सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने में विफल हो जाएगा। हाँ, और इसमें जीव गोस्वामी का एक खास टीका है, वो क्या बताते हैं, स्वनिर्वाह का अर्थ है भक्ति के अस्तित्व के लिए, न कि शरीर के। ये बात है। ये बता रहे हैं कि व्यवहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता, हमें ज्यादा हमें इकट्ठित नहीं करना चाहिए। अगर हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठित करते जाएंगे तो हमारा भक्ति से हम बिछड़ जाएंगे। तो आपको एक छोटा वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो में साउंड आ रहा है क्या? Sound is coming. There lived a guru and his disciple who spent all that time in prayer and meditation. Then one day, तो इधर एक गुरु और शिष्य है, और गुरुजी और शिष्य बैठकर ध्यान करते थे, गीता भागवत पढ़ते थे ऐसे। तो एक दिन क्या हुआ इधर बताया गया है। My son, I have to leave you for a while. I am going on a pilgrimage. Remember all that I have taught you, and above all, lead a simple life. I will, Gurudev. हाँ, गुरुजी बोल रहे हैं कि हे शिष्य, मैं दूर स्थान के लिए, मैं प्रयाण के लिए जा रहा हूँ, तुम सरल जीवन जियो और भगवान की भक्ति में डूबे रहो, खुशी से रहो, मैं वापस आ जाऊंगा 6 महीने के बाद, तुम सरल जीवन जियो करके उपदेश देकर गुरुजी निकल रहे हैं अभी। the guru left. One morning, as usual, the ascetic washed his spare loincloth and hung it out to dry. I will now go to the village to beg for alms. May God bless you for your kindness. Later, when the ascetic returned to his hut, Hey, that looks like a piece of my loincloth. It is. The rats have torn it to shreds. I will have to beg for another. the next day at the village, Mother, I need a loincloth. Can you spare me one? A loincloth. The rats caught at mine and tore it off. I need another. I have a new one. I will give it to you. the man went in and came back with it. Here you are, holy sage. The next morning, Today I will hang my cloth high up here on the roof. तो अभी तक क्या हुआ है, तो उसके पास एक कौपिन था, उसके पास कौपिन था, उस कौपिन को वो धोकर डालता था एक पेड़ में, तो उधर एक चूहा उसको काट दिया। तो अगले दिन जब बाहर भिक्षा के लिए गया, भीख मांगकर और एक कौपिन नया कपड़ा लेकर आया, तो उसको जाकर अभी
झोपड़ी के ऊपर लगाया, सोचा कि उधर चूहा पहुंच नहीं सकता है। अभी देख रहा है उसको भी चूहा काट दिया अभी उसको भी। Afternoon, Oh no! The rats have torn up this one too. I have to get myself a cat. so the ascetic got himself a cat. And soon the rat stopped troubling him. I must keep my cat well fed. I know what, I will get myself a cow. And so he got himself a cow. My cat has as much milk as it needs and more. हाँ, तो इसने क्या किया, हाँ, तो चूहा आ रहा है, चूहा को रोकने के लिए क्या किया जाए, उसने एक बिल्ली लाया। अभी बिल्ली तो मियाँ मियाँ कर रहा था, उसको दूध पिलाना है, तो उसने एक गाय लाया, तो गाय से दूध मिल गया, दूध को पिलाया बिल्ली को, बिल्ली को पीकर शांत रहा, तो चूहा को भगा दिया, तो कॉपिन भी ठीक रहा, उसको काट नहीं पाया ये चूहा। हाँ, ऐसे जीवन उसका चल रहा था। अभी आगे देखिए क्या हुआ। But I need straw to feed my cow. How shall I go about getting that? I could cultivate the अभी land गाय around को my hut, घास चाहिए। and when the grain is harvested, I will have all the straw my cow would need. Accordingly, ascetic began to till the land round his hut. Soon, What a fine crop I have harvested! The straw my cow will have, but what shall I do with the grain? I will need a तो वो गाय को घास खिलाना होगा। अभी घास बनाने के लिए खेती करने लगा वो। हाँ? खेती करके घास बनाया, घास बनाकर गाय को खिलाया, गाय दूध देती थी, उसने बिल्ली को पिलाया, बिल्ली दूध पीकर काम किया, चूहा को दूर रखा। तो इस तरह अभी गाय के लिए घास बनाया, तो खेत जोतने लगा, धान्य बनाने लगा। अभी दाने को भर कर रखने के लिए कुछ बोरी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बोरी बोलते हैं, हाँ, बोरा बोलते हैं, बड़ा। अभी वो बनाएगा वो। हाँ? barn to store it in. so the ascetic hired laborers to build barns for him. Sir, is this all right? No, make it taller. There is plenty of grain to be stored. The ascetic had now become a landlord. अभी जमींदार बन गया I need a wife to वो। help me manage all this. I think I will marry. And so, one fine day, the Guru returned from his pilgrimage. Am I on the right road? Where is my disciple's little hut? Has some rich man driven my poor disciple away and built his estate here? When a servant came out of the house, the Guru went up to him. My good man, an ascetic used to live here once. Do you know where he is now? Just then, the servant's master himself came out. My lord, you. He rushed forward and fell at his Guru's feet. My son, what is all this? I left you leading the simple life of an ascetic. I returned to find you surrounded by wealth and possessions. How did this happen? Oh Gurudev, it's all began with a single loincloth. To protect it from the rats, I need a cat. And then there was no end to my needs. Forgive me, Gurudev. आपने समझा क्या बोला उसने? हाँ। तो दाने को भर कर रखा उसने। बहुत गायें आ गया उसके पास। अभी उसके मित्र ने बोला, अरे गाय बहुत है, संभालना है, तुमको एक विवाह कर लो। तो विवाह कर लिया, बड़े जमींदार बन गया। तो गुरुजी आए, पूछे किधर है मेरा शिष्य, किसी ने उसको भगा दिया क्या? तो बाद में नौकर चाकर लोग थे उधर, उनको पूछा उन्होंने, तो वो लोग जाकर बोले, तो आ गया बाहर पत्नी के साथ। उसने बोला, हाँ, तुमको छोड़कर गया मैं गीता पढ़ने के लिए, तुमने क्या किया? तो बोला कि एक चूहा आ गया, चूहा को भगाने के लिए बिल्ली लाया, बिल्ली के दूध के लिए गाय लाया, बोला, पूरा कथा बोला उनको। क्यों ये आपको दिखाया मैंने, व्यवहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता। हम लोग जितना शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए जरूरत हो,
उतना ही हमें कमाना चाहिए। नहीं तो कभी कभी पैसा के पीछे पड़ते हुए लोग भागते हैं, इतना ऐश्वर्य हमको बढ़ाते हैं तो उनका भक्ति नहीं हो पाता है। इधर देखा ना आपने कैसे इतना ढीला पड़ गया, आलसी पड़ गया भक्ति में, और उनके ऐश्वर्य बढ़ गया। खास यही बता रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए। तो जीव गोस्वामी एक अच्छा बात बताते हैं, स्वनिर्वाह का अर्थ है भक्ति के अस्तित्व के लिए, ना कि शरीर के। अगर आप किसी व्यक्ति को बोलेंगे देखो तुमको शरीर को ठीक रखने के लिए जितना जरूरत है ना उतना कमाओ, तो कोई बोलेगा हाँ करेक्ट है, रहने के लिए मुझे इंडिपेंडेंट बंगलो चाहिए, मुझे शरीर को अच्छा रखने के लिए बहुत मोटा कार चाहिए, है मुझे बहुत बड़ा नौकरी चाहिए तो 2 लाख रुपए मिलेगा महीने में, ऐसे कोई भी बोल सकता है ना। इसलिए जो उसमें क्या बोलते हैं, तुम्हारे भक्ति के अस्तित्व के लिए जितना से उतना कमाओ। उसका मतलब क्या है, तुम्हारी कमाने से भक्ति अच्छा होनी चाहिए, ये शर्त है। अगर भक्ति अच्छी नहीं हो रही है, जितना भी तुम कमाओ कुछ काम का नहीं है वो। ऐसे बताते हैं। हाँ, तो आगे ये बता रहे हैं कि धात्री अश्वत्थादि गौरवम, आम्ल की वटवृक्ष इत्यादि का आदर करना। पढ़िए स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के उद्धरण से भक्ति के इस अभ्यास के क्षेत्र के बारे में का पता चलता है। किसी को न केवल वट वृक्ष का सम्मान करना चाहिए, अपितु भगवान और उनके भक्तों की सेवा करने वाले सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। ऐसे जीवात्माओं में तुलसी, ब्राह्मण और गाय का समावेश होता है। भक्ति रसामृत सिंधु के इस श्लोक पर अपनी टिप्पणी में जीव गोस्वामी ने कहा है कि गायों को अच्छी तरह से सेवा करने पर भगवान गोपाल प्रसन्न होते हैं। वे गौतमीय तंत्र का उद्धरण देते हुए बताते हैं कि कैसे गाय के शरीर को धीरे से खुजलाना चाहिए, उसे मुट्ठी भर हरी घास देना चाहिए और श्रद्धापूर्वक उसकी दाहिनी ओर से उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। इस तरह गौ माता की पूजा कैसे किया जाता है इधर बताया गया। इस तरह अश्वत्थ, तुलसी, ब्राह्मण, गौ माता, इन्हीं की सेवा कैसे करना, तो ये सब ये 10वां आइटम में आता है। तो इसके बारे में बहुत शास्त्र में वर्णन है। पद्म पुराण में एक वर्णन है, एक बार 2 ब्राह्मण सुधर्मा और उनके मित्र दोनों जंगल के मार्ग में जा रहे थे, और अचानक सुधर्मा ने देखा कि उधर एक तुलसी का बहुत बड़ा झाड़ है। तुरंत उन्होंने दंडवत प्रणाम किया तुलसी को, उधर निकट के तालाब से पानी लेकर पानी का भी सिंचन किया, प्रदक्षिणा किया। उसके मित्र ने पूछा कि ये सब क्यों कर रहे हो, ये तो साधारण पेड़ दिख रहा है, एक पौधा दिख रहा है। तो सुधर्मा ने बोला तुमको मालूम नहीं है, बैठो मैं बताऊंगा। तो वो लोग बहुत बड़े एक वट वृक्ष के झाड़ के नीचे बैठे, उसके छाया में बैठे शांति से। उसने कथा बताया कि पुराने जमाने में एक बार असुरों का और देवताओं के बीच में जब समुद्र मंथन लीला हुई, उसमें वो लोगों ने अमृत को निकालने के लिए दुग्ध सागर में मंथन की। तब धन्वंतरी नाम के विष्णु का एक रूप वो अमृत कलश को लेकर बाहर निकले। तो उन्होंने देखा कि प्रोजेक्ट ने विजय पाया, क्योंकि असुर और देवता साथ में आकर अमृत को लाया है। तो उनके आंखों से प्रेम बाष्प निकला। तो वो जब गिर पड़ा, टपक कर नीचे गिर पड़ा इसमें अमृत कलश में, उधर से तुलसी का जन्म हुआ। तो तुलसी को विष्णु तोषणी बोलते हैं। जब विष्णु तुष्ट होते हैं उधर तुलसी रहती है, इसलिए विष्णु के श्री चरणों में हमेशा तुलसी अर्पण किया जाता है। ये कथा बताते ही तुरंत देखा उन्होंने, जो वट वृक्ष के नीचे जो वो बैठे थे दोनों, धड़ाल करके वट वृक्ष गिर पड़ा नीचे। दोनों भाग गए थोड़ा दूर, देखा कि क्यों ये भाग गया। तब अंदर से एक सुंदर देवता निकला, एकदम खूबसूरत सुनहरा रंग का मुकुट के साथ, कुंडल के साथ, हाथ जोड़कर वो दोनों ब्राह्मणों को धन्यवाद दिया उसने। तो सुधर्मा ने पूछा उसको, अरे तुम कौन हो, इतना देदीप्यमान दिख रहे हो। तो उसने बोला कि देखिए मैं एक ब्रह्म राक्षस बनकर इस पेड़ में मैं छुपा था, आपकी दिव्य वाणी कथा सुनकर मेरा विमोचन हो गया। अभी मुझे पुनः वही शरीर मिला है मुझे जो था मेरे पास, ऐसे शरीर। तो उसने कथा बताया कि मैं बड़ा गंधर्व था, ऊपर के लोगों में रहता था। एक दिन एक ऐसे स्थान में, एक पहाड़ में एकदम मनोरम अवस्था थी, हल्का बारिश आ रही थी,
हाँ, उधर एक अप्सरा चल रही थी पहाड़ में, तो उसके पीछे किया मैंने, हाथ में एक गुलदस्ता लेकर उसके ऊपर फेंका, तो वो अप्सरा अपने सर मुड़ लिया उन्होंने, इसके कारण वो ऊपर से नीचे गिर पड़ा। उधर अगस्त्य ऋषि बैठकर ओम ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यान कर रहे थे, तो ये उनके गोद में जाकर गिर पड़ा ऊपर। देखा उन्होंने अप्सरा को श्राप देने के लिए, अप्सरा रो पड़ी, बोले कि मैंने उसको फेंका नहीं आपके ऊपर, ये व्यक्ति है पीछे। तो तो आगे से मैं उसके उसको देखकर बोला कि अरे तुम लोग तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारे बीच में जो व्यवहार है उसके कारण मेरे ध्यान को भंग कर दिया आप लोगों ने, हैं? इसका मैं श्राप देता हूँ कि तुम ब्रह्म राक्षस बनो करके श्राप दिया उन्होंने। तो तुरंत नीचे उतर कर आ पड़ा, गिर पड़ा उनके पाँव में, बोले माफ कीजिए माफ कीजिए। वो बोले कि ठीक है, श्राप को तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन एक वरदान देता हूँ तुमको, तुम तुलसी और भगवान वासुदेव इनके बारे में कथा श्रवण करोगे तब तुम्हारा विमोचन हो जाएगा। ऐसे बोला तो ब्रह्म राक्षस बना। वो ही वो एक बड़े वट वृक्ष में वो बैठा था, वो उसमें वो कथा श्रवण करने के बाद विमोचन हो गया उसका। इससे तुलसी की महिमा आप समझ सकते हैं। तुलसी के बारे में शास्त्र बताते हैं कि तुलसी को पानी देना, तुलसी को प्रदक्षिणा करना, तुलसी के धल को स्पर्श करना हाथ से, तुलसी को प्रार्थना करना, दंडवत प्रणाम करना, इससे एक व्यक्ति सदा वैकुंठ में रहता है। तो विष्णु तोषिणी है, केशव प्रिया है तुलसी। हाँ, इस तरह गौ माता भी भगवान कृष्ण के लिए बहुत प्रिय जानवर है, क्योंकि आप जानते हैं वृंदावन में वेणुं कणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतां समसितं बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रमसेव्यमानं गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। इधर क्या बताया गया है, वेणु पणंतम, भगवान वेणु बजाते हैं कृष्णा। अरविंद दलायताक्षम, उनकी आंखें कमल के पंखुड़ी के बराबर है, और मोर पंख पहने हैं, उनके घुंघराले बाल है, उनके शरीर नीलमणि के बराबर है। और कोटि कोटि कंदर्प भी उनके समान नहीं हो सकते हैं, उनको तुलना नहीं कर सकते उनकी खूबसूरती को। और वो रहते हैं किधर, चिंतामणि प्रकर सदमुसु, चिंतामणि से मंडित गोलोक धाम में रहते हैं, जिधर बताते हैं रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम। उधर सब घर चिंतामणि से बनाया हुआ है, रत्नों से मंडित है, और गाय जो होते हैं दिन भर दूध देती हो, कभी भी मिल सकते हैं, सुरभि बोलते हैं उन गायों को। जितना चाहिए उतना दूध और दिन भर भी दे सकते हैं वो। और उधर हजारों लाखों लक्ष्मियां भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, गोपियां, ऐसे बताया गया। उधर के पेड़ सब कल्प वृक्ष पेड़ हैं, सब भक्तों की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए सक्षम है वो। इस तरह है, इसलिए हम गौ माता का भी पूजा करते हैं, जो कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। तुलसी को पानी देते हैं। इस तरह जो अश्वत्थ पेड़ भी जो है वो बहुत लंबा आयु होता है अश्वत्थ पेड़ का। अश्वत्थ वो भी पूजनीय है, क्योंकि 15वां अध्याय में भगवद गीता में अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ऐसे अश्वत्थ पेड़ के नीचे बैठकर अनेक ऋषि मुनियां तपस्या करते थे सत्ययुग में इत्यादि में। तो इस तरह इन अश्वत्थ को प्रदक्षिणा करना, आदर देना, तुलसी को आदर देना, गौ माता को आदर देना, इसके साथ साथ सब जीवों को क्लेश न देना, उनको आदर देना, ये वैष्णवता है। धात्री अश्वत्थादि गौरवम, ऐसा है। आगे पढ़िए। संग त्यागो विदूरेण भगवत विमुखैर्जनैः, अभक्तों का संग त्याग। शील रूप गोस्वामी ने 2 संदर्भों का उदाहरण दिया है। यदि किसी को लोहे के पिंजड़े में या धधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए।
किंतु उन अभक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान की श्रेष्ठता के सर्वथा विरुद्ध है। और मनुष्य भले ही सर्प, व्याघ्र या एक मकर का आलिंगन कर ले, किंतु ऐसे व्यक्तियों की संगति न करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक हैं और भौतिक इच्छाओं से वशीभूत है। इस अंग की महत्ता को बताते हुए श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत के एक प्रमुख श्लोक को उद्धृत करते हुए एक तीसरा संदर्भ जोड़ा है जो वैष्णव को परिभाषित करता है। इस दुनिया में दो श्रेणी के लोग होते हैं, भक्त अभक्ता। अभक्त जो होते हैं उनको कर्मी बोलते हैं। वो लोग खाओ पियो मजा करो, हाँ, सब नियमों को तोड़ते हैं, मांस खाते हैं, जुआ खेलते हैं, अवैध संग करते हैं, नशा लेते हैं, बहुत गंदे गंदे आदतें होते हैं, नहाते नहीं ठीक तरह से, एक ही कपड़े पहनते हैं बहुत दिनों से, कहीं भी खाते हैं कहीं भी सोते हैं। तो ऐसे लोगों के निकट भक्त को नहीं जाना चाहिए। जैसे इधर पिक्चर में दिखाया गया है, इधर कोई हरे कृष्ण भक्त उनके कंधे में हाथ डाल रहा है। कभी कभी हरे कृष्ण भक्त सोचते हैं कि इनको भक्त बना दूंगा, लेकिन ये भक्त बनने के बदले उसको भक्त बनाने के बदले खुद ही दूषित हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से निकट नहीं। आप पूछेंगे प्रभुपाद जी कैसे प्रचार किया हिप्पियों को, लेकिन प्रभुपाद जी परमहंस महाभागवत थे, वो पतित नहीं हुए, इसके विरुद्ध उनको उद्धार किया उन्होंने। तो हम लोग अपने स्थिति के अनुसार प्रचार करना चाहिए। तो इस तरह के भक्तों के साथ निकट नहीं आना चाहिए, संग नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। एक बात बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ संग जब प्राप्त होता है तब हमारा मन दूषित हो जाता है। जैसे अजामिल जंगल में ऐसे एक घटना, वो तो फूल तोड़ कर लेके आने के लिए गया था वो, लेकिन एक स्त्री पुरुष संग करते हुए देखकर वो पददलित हुआ ब्राह्मणत्व से। आप समझते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कैकेयी ने मंत्रा की बात सुनकर उनके अंदर ईर्ष्या भावना जग गया था। ऐसे तो हम लोग भी अपने जीवन में सोचना चाहिए कि किसके साथ संग करना चाहिए, किसके साथ नहीं संग नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्तों के साथ संग करना चाहिए। तो जो लोगों ने नारद की संग किया, जैसे मृगारी हो, वाल्मीकि हो, ध्रुवा हो, प्रहलाद हो, आप देखेंगे भगवान के भक्तों के संग से बहुत ऊंचे स्थान प्राप्त करता है इंसान। तो भगवान के भक्तों के संग के लिए हमेशा आतुर रहना चाहिए, हमको ढूंढना चाहिए उसको। इसके विरुद्ध अभक्तों से दूर रहना चाहिए। तो आप पूछेंगे प्रभु जी हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, उधर अनेक भक्तों के साथ संग करना पड़ता है, नहीं तो घर में रहते हैं हमारे सोसाइटी में पड़ोस के लोगों के साथ भी संग करना पड़ता है, तो अभक्तों के संग को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो पुराण में एक उदाहरण दिया है कि अगर आपने देखा ना, सर्प जो होता है वो मंगूस को काटता है, मंगूस को डसता है वो, और मंगूस सर्प को काटता है अपने दांत से। तो दोनों एक दूसरे से डरते हैं। तो मंगूस क्या करता है, अगर सर्प ने डस दिया उसको, तुरंत भागकर वो वनस्पति में लौट पड़ता है, तो विष निकल जाता है उसका। और वापिस आकर सर्प को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन किधर पकड़ता है सर्प को, मुख में नहीं, पीछे पूंछ को पकड़ता है वो। तो सर्प ऐसे मुड़कर और एक बार मारेगा तो वह जाकर वनस्पति में लौट पड़ेगा। तो इस तरह क्या करना चाहिए भक्तों को, अभक्तों का संग सर्प के डसने के बराबर है। तो मंदिर जो होता है वनस्पति है, वो मंदिर में जाकर कीर्तन करना, नाचना, गाना, प्रसाद पाना, भगवान के दर्शन करना, उस वनस्पति से विष मिट जाएगा। वापिस हम कंपनी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कहीं भी जाते हो, हम लोग वापस कुछ संग मिलता है तो वापस मंदिर में दौड़ना चाहिए। लेकिन क्या करता है सर्प को, मंगूस बहुत बुद्धिमान मंगूस है, क्या करता है धीरे धीरे सर्प को खींचता है वनस्पति की ओर। जब वनस्पति में लोट पड़ते ही सर्प को काट देता है पूरा और चूर चूर कर देता है, उसको फेंक देता है, सर्प तो मर ही जाता है। इसी तरह हमारे अभक्त संग देने वाले कलीग जो होते हैं हमारे ऑफिस में, उनको भी धीरे धीरे खींच कर पहले उनको प्रसाद दो, उसके बाद उनको कीर्तन दो, उनको मंदिर में खींच कर लेके आओ, बर्थडे मनाना हो तो गोविंद दास में मनाओ। तो इस तरह उनको लाकर मंदिर में जोड़कर उनके अंदर जो सर्प जैसे जहरीला आदतें हैं उनसे छूट कर उनको भी भक्त बना दो। तो ये संग कुछ संग हो तो त्याग देना चाहिए, नहीं तो कुछ संग को परिवर्तन करना हो, उनको भक्ति में लाना तो भक्ति में लाना चाहिए। लेकिन अभक्तों का संग करके हमें खुद दूषित नहीं हो जाना चाहिए, ये बात है।
शिष्यादि अननुबंधित्वम। हाँ, ये बताते हैं कि हाँ पढ़िए, अनेक अनेक शिष्य बनाने के लिए आसक्त न होना। यदि कोई व्यक्ति शिष्य बनने के लिए गंभीरता से इच्छुक है तो सन्यासी को उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि धन अपने आप से आता है तो एक आध्यात्मिक गुरु महंगे मंदिरों का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि इन चीजों को केवल कृष्ण भावना का प्रचार बढ़ाने के लिए करना चाहिए, किसी की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं। इसी तरह एक योग्य व्यक्ति हमारे महान आचार्यों के साहित्य का अध्ययन कर सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य अपने हृदय को शुद्ध करना होना चाहिए, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रवचन देना। मिथ्या प्रतिष्ठा कठोर रूप से भक्ति का विरोध करती है। इससे बचना साधन का एक अभिन्न अंग है। हाँ, इधर पिक्चर देखिए, इधर लेफ्ट में दिखाया गया है डॉलर नोट आंखों में, जिह्वा में, वो गुरु जी का। क्योंकि गुरु सोच रहा है कि अगर ये मेरा शिष्य बनेगा बहुत पैसा दे सकता है मुझे अच्छा घर बांध कर देगा, बड़ा मठ बना कर देगा, मुझे बड़ा गाड़ी में लेके जाएगा। इस तरह से सोचकर अगर कोई शिष्य को, कोई साधारण व्यक्ति को शिष्य बनाता हो और वो शिष्य के मन में भी विचार नहीं हो कि भक्ति में आगे बढ़ना है, वो भी गुरु को संभाल करता है आशीर्वाद बाबा के रूप में, और गुरु जी भी शिष्य का ये शोषण करना चाहते हैं, तो इस तरह के संबंध तो खंडन किया गया है शास्त्रों में। अयोग्य शिष्य ना बनाना, और अधिक मंदिर ना बनाना है, अधिक पुस्तकें ना पढ़ना, 3 चीज बताते हैं इसी संबंध में। इसका मतलब अयोग्य लोगों को शिष्य बनाया हमने तो उस शिष्य को नरक में लेके जाएगा, गुरु को भी अच्छा नहीं है। इसलिए एक प्रामाणिक शिष्य होना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं गंभीर होना चाहिए भक्ति मार्ग में। शिक्षा दीक्षा लेने के पहले गुरु को भी सोचना चाहिए इसको दीक्षा दे सकते हैं क्या। सिर्फ पैसा मिलना चाहिए करके किसी धनी व्यक्ति को दीक्षा नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि दीक्षा देना आसान है लेकिन भगवान के साथ एक गारंटियर बनता है गुरु। अगर वो शिष्य गलत पथ में जाता हो तो गुरु को भी तकलीफ सहन करना पड़ता है। प्रभुपाद जी ने बोला गुरु के शरीर में व्याधियां क्यों आते हैं, कभी बुखार आता है, कैंसर होता है, ये सारा प्रॉब्लम जो होता है, उनके कुछ समस्या होता है गुरु जी को, क्योंकि गुरु गारंटियर बने हैं शिष्य को लेके जाकर भगवान के समक्ष डालकर बोलते हैं कि ये 4 नियमों को पालन करेगा, सोलह करेगा, मैं वचन देता हूँ। लेकिन बाद में अगर शिष्य भटक गया तो गुरु को भी नुकसान, शिष्य को भी नुकसान। इसलिए बताते हैं कि सिर्फ शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए दीक्षा नहीं देना चाहिए। हाँ, और बड़े बड़े मठ मंदिर बनाना नहीं चाहिए कि प्रतिष्ठा के लिए हमने बड़ा मंदिर बनाया है, क्योंकि मंदिर बनाना आसान है लेकिन उसका मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। हाँ, तो जो काम प्रचार काम होना चाहिए प्रचार काम नहीं हो रहा है मंदिर में, मंदिर बनने में कुछ मतलब ही नहीं है। वो बात बताते हैं। और इसी तरह अनेक किताबें पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आगे बताएंगे उसके बारे में। बहुग्रंथ कलाभ्यास व्याख्या वाद विवर्जनम। उपजीविका प्राप्त करने या वाद विवाद करके दूसरों को परास्त करने के लिए पुस्तकें न पढ़ना। एक सन्यासी को अयोग्य शिष्य बनाने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, न ही उसे अनावश्यक रूप से उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जो भगवान का अनादर करते हैं, और न ही उपजीविका के साधन के रूप में प्रवचन देने चाहिए। उसे बड़ी परियोजनाओं में संलग्न नहीं होना चाहिए जो उसे आध्यात्मिक लक्ष्य से विचलित करे। 3 चीज बताया गया है इधर। हमें ऐसे किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए जिधर भगवान का निंदा हुआ है। लोग भगवान को निंदा करते हैं, अगर हम पढ़ेंगे तो वो विश्वासघातक बनेगा। नहीं तो हमारे जो कोमल भक्तिलता है उस भक्तिलता को उखाड़ देगा वो। ऐसे किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। अनेक नास्तिक हैं इस दुनिया में, कुछ भी उटपटांग चीजें लिखते हैं, हमें उनको पढ़ना नहीं चाहिए। और एक बात बताया गया है कि हमें प्रवचन देकर पैसा नहीं कमाना चाहिए। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, लोगों के जीवन में सुधार लाने की इच्छा होनी चाहिए। हाँ, वो बताते हैं। दूसरा बात, तीसरा है बड़े बड़े प्रोजेक्ट चालू नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमारा जपमाला जपा नहीं होता है, सुबह का कार्यक्रम नहीं होता है। कभी कभी एक बड़ा प्रोजेक्ट चालू करते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं, तो भाग दौड़ करता है, इतना बिजनेस होता है लेकिन भक्ति नहीं हो पाता है, इतना एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट पूरा समय चला जाता है।
ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे अच्छे अच्छे चेतावनी दे रहे हैं रूप गोस्वामी हम लोगों के लिए। बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जनम, ऐसे बताते हैं। आगे आइटम व्यवहारे अपि अकार्पण्यम, पढ़िए। सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में संभाव। पद्म पुराण से पहला संदर्भ इस अंग के लिए प्रमाण है। कभी कभी एक भक्त को व्यवहारिक मामलों में धन का लेन देन करना पड़ता है। सामान्य व्यवहार जो व्यक्ति की धोखा देने वाली प्रवृत्ति को बाहर ला सकते हैं। इसलिए सभी को कृष्ण भावना भावित रहते हुए अपने व्यवहार में स्पष्टवादिता और प्रामाणिकता रखनी चाहिए। लेकिन दो चीज बताया गया इधर, व्यवहारे अपि अकार्पण्यम। इसका मतलब है धोखाबाजी इत्यादि भक्तों को नहीं करना चाहिए। कभी कभी एक भक्त के अंदर लोभ आ जाता है कि मैं जमीन खरीद लूंगा मंदिर के निकट और हम अनेक घर बनाएंगे, घर बांधेंगे, बेचेंगे भक्तों को, बहुत पैसा मिल जाएगा, नहीं तो मैं वृंदावन में जाऊंगा, ऐसे दुकान खोल दूंगा, क्योंकि उसके लिए मार्केट बहुत है अनेक लोग खरीदने के लिए आएंगे। हम डेटी बेचेंगे, नहीं तो बीड बैग बेचेंगे, जपमाला बेचेंगे, डिवोशनल आइटम के लिए बहुत बहुत मार्केट है। आजकल तो फॉरेन लोग भी आते हैं बहुत। अचानक लोभ आ जाता है किसी में इस तरह है, तो इस तरह पैसा बनाने के लिए कभी कभी धोखाबाजी भी करता है इंसान। तो भक्तों को जब धोखा देता है, बहुत पैसा बनाता है, तो बड़ा झगड़ा हो जाता है। तो इसके कारण उसके मनोभाव खराब हो जाता है, भक्ति नहीं कर पाएगा वो ठीक तरह से। वो एक बात है। दूसरा है शोक आदि, ये बताया है कि शोक आदि अवसवर्तिता, उसके लिए इधर दिखाया गया है। इधर आप देखेंगे ये परम पूज्य भक्ति राघव स्वामी महाराज हैं, उनके पास क्रच है, ऐसे खड़े हैं, फिर भी देखिए चेहरे में कितना मुस्कान है, तेज है। क्योंकि आप इसके विरुद्ध वो ब्रह्मचारी देखिए, वो शोक से मग्न है, शोक में है, क्योंकि छोटे छोटे समस्याओं के लिए इस दुनिया में इंसान दुखित हो जाता है। लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं शोक या मोह के वश में कभी आते नहीं, हमेशा एक दिव्य प्रसन्न चित्त वाले होते हैं भगवान के भक्त। तो ये पहले से बोल दिया, इसको पढ़ेंगे नहीं हम, क्योंकि हमारे शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना ही लेना चाहिए। वही बात इधर बताया गया है इधर भी। और दूसरा पॉइंट पढ़िए, दूसरा पैरा। आध्यात्मिक क्रियाओं के अभ्यास के संदर्भ में यदि कोई अपनी क्षमता से ऊपर प्रतिज्ञा करता है तो वह उन्हें तोड़ने की संभावना रखता है और अपने वचन को तोड़ने के पाप में फंस जाता है और स्वयं को असफल मानता है, जो उसे पूरी तरह भक्तिमय सेवा से हतोत्साहित कर सकता है। इससे श्रील प्रभुपाद हमें ऐसी प्रतिज्ञा करने की सलाह देते हैं जिसका हम पालन कर सकते हैं। हमारे वर्तमान आध्यात्मिक साक्षात्कार के स्तर से परे आध्यात्मिक क्रियाओं को, जैसे प्रभुपाद जी ने हमको 16 माला दिया है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं हरिदास ठाकुर जैसे 3 लाख माला जपूंगा। कुछ लोग ऐसे 3 लाख माला करने के चक्कर में पड़ गए, तो कभी वृंदावन में गए, राधा कुंड में गए, तो भक्ति पूरा छोड़कर ही चले गए। तो हमारे शक्ति से परे ज़्यादा कुछ ऐसे हम व्रत लेंगे, तो व्रत पालन ना कर पाने के कारण हम क्या करेंगे, भक्ति को ही छोड़ देंगे। वो अच्छा नहीं है। इस तरह कुछ लोग सोचते हैं कि मैं उपवास रखूँगा, जैसे पूरे कार्तिक में मैं स्वीट नहीं खाऊंगा। कुछ लोग व्रत रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी व्रत से हताश होकर लोग नाराज हो जाते हैं। मेरे गुरु महाराज एक बार बता रहे थे कि एकादशी के दिन एक व्यक्ति पानी भी नहीं पी रहा था, निर्जल रखा था वो, लेकिन सब भक्तों को जाकर पूछता था तुम क्या करते हो आज, तुम क्या कितने टाइम का आया तुमने, 1 बार का आया 2 बार का आया, 3 टाइम का आया। तो सबको डांटता था वो, देखो मैं निर्जल कर रहा हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम सब भोगी हो। इसके कारण अहंकार की वश में आकर अनेक भक्तों को निंदा किया उसने। तो मेरे गुरु महाराज बता रहे थे कि इस तरह करने के बदले अच्छा कि तुम खाओ और शांति से नाम जपो, भक्तों का अपराध मत करो। इसलिए बताया गया कि इधर हमें गुरु के सलाह लेकर उसके अनुसार हमें आध्यात्मिक जीवन में क्या करना चाहिए, व्रतों को लेना चाहिए। दात्री अश्वत्थादि गौरव हमने इसको पहले से
पहले पूरा कर दिया इसको। हाँ, या हाँ, पढ़िए। साधन का सार है मन को कृष्ण पर स्थिर करना। अपराध वह है जो साधन के महत्व को कम करके हमारे मन को कृष्ण से दूर ले जाता है। अपराध के प्रकार: पहला, सेवा अपराध, अर्चा विग्रह की पूजा करते समय होने वाले अपराध। दूसरा, नाम अपराध, नाम जप करते समय होने वाले अपराध। हाँ, इधर बताया गया है कि साधना भक्ति हमने पहले भी बताया है। तस्मात् के ना उपाय न मन कृष्ण निवेशयेत, ऐसे बताया गया है। कुछ ना कुछ करके हमें हमारे मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। यही साधना भक्ति का मूलभूत उद्देश्य है। और भी एक श्लोक है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोर एव किंकराः, ऐसे बताया गया। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, सदा कृष्ण की चिंतन करो। विस्मर्तव्यम न जातुचित, कभी भूलो मत कृष्ण को। सर्वे विधि निषेधास्युर, सब विधि और निषेध इसी दिशा में चलाना चाहिए कि सदा हम भगवान के चिंतन करें। लेकिन इधर बताते हैं कि अपराध वो चीज है जो करने से हमारे मन भटक जाता है कृष्ण से दूर, इसलिए अपराधों को रोकना चाहिए। आप पूछेंगे अपराध क्या बात है? हाँ, अपराधा, राधा से दूर लेके जाने वाले जिसको अपराध बोलते हैं। सेवा भाव निकल जाता है और आनंदमय स्थिति जो होता है राधा, वो भी चला जाता है। एक व्यक्ति दुखित हो जाता है। तो अपराध का मतलब है भगवान, इधर बताया गया कि भगवान के शिव विग्रह की ओर किया हुआ अपराध को सेवा अपराध बोलते हैं, और नाम जपते समय किया हुआ अपराध को नाम अपराध बोलते हैं। उसके बारे में और वर्णन आने वाला है इधर। प्रत्येक का सापेक्ष महत्व। सेवा अपराध नाम अपराध की तुलना में कम गंभीर है, क्योंकि पवित्र नाम की शक्ति से सेवा अपराध द्वारा उत्पन्न अपराध की मानसिकता ठीक हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भगवान की पूजा की उपेक्षा कर सकता है, यह जानकर कि पवित्र नाम उसे बचाएगा। किसी के पाप की गंदगी को हटाने के लिए एक कपड़े की तरह पवित्र नाम को नियुक्त करना पवित्र नाम के प्रति एक अपराध है, जिससे उद्धार बहुत मुश्किल है। जप करने से पापों का नाश होगा, लेकिन यदि कोई पवित्र नाम के प्रति अपराध करता है तो उद्धार नहीं हो सकता। हाँ, देखिए भगवान की शिव विग्रह की पूजा आराधना करते समय सावधानी से करना चाहिए। हाँ, जैसे अगर कृष्ण को भोग खिलाना हो तो आप प्लेट बनाया आपने, उनकी मुरली को निकालना चाहिए। कभी कभी मुरली निकालने के लिए लोग भूल जाते हैं, मुरली को रखा, अगर मुरली को मुंह में रखा तो कैसे खाएंगे वो? हाँ, तो अपराध हो जाता है, सेवा अपराध हो जाता है। कभी कभी मुरली को निकाल कर बाजू में रखते हैं, भगवान खाने के लिए छोड़ते हैं, तो आधा घंटा होने के बाद आरती उतारना होता है तो आल्टर खोल देते हैं, भगवान को वापस मुरली दिया नहीं, अपराध हो जाता है। तो भगवान वेट कर रहे हैं, मुरली किधर दो लेके दो, लेकिन दे नहीं रहे हैं उनको। तो ये अपराध हो गया इस तरह से। तो सेवा अपराध इस तरह हो जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, आरती करते समय कुछ चीज़ भूल जाते हैं, भगवान को दिया अर्पण किया और सीधा दिया के बाद फूल अर्पण करने के लिए चले जाते हैं, कुछ आइटम छूट जाता है बीच में, तो इस तरह अपराध हो जाता है। बाद में याद आता हो तो मैं किसी और विषय के बारे में सोच रहा था, मैं भूल गया, भूल से आरती ठीक तरह से नहीं किया, नहीं तो मंत्र का उच्चारण नहीं होता। इसलिए मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यद पूजितम मया देवम परिपूर्ण तदस्तु में, इस तरह की प्रार्थना हम करते हैं। आप क्षमा करो भगवान, भूल से हमने कुछ सेवा अपराध किया होगा तो माफ़ कर दीजिए। कुछ लोग भगवत गीता एक पूरा अध्याय पढ़ते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माफ़ कर दीजिए, ऐसे तो माफ़ करते हैं भगवान, लेकिन बार बार गलत नहीं करना चाहिए हमको। तो वो सेवा अपराध से छूट सकता है। लेकिन सेवा अपराध से और गंभीर क्या है, नाम अपराध है। इस नाम अपराध को भी, नाम का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमने इतने सालों से भक्ति की, अभी थोड़ा पाप करेंगे तो भी चलेगा, इस तरह सोचना सातवां अपराध है। नाम नो बलाद यसे ही पाप बुद्धि, ऐसे बताया गया। इसलिए अपराधों के बारे में वर्णन आने वाला है। इधर आप देखेंगे, इधर सेवानाम अपराधानां वर्जनम यथा वराहे, वराह पुराण से बता रहे हैं रूप गोस्वामी पाद। ममार्चनापराधा ये कीर्त्यन्ते
वसुधे मया वैष्णवेन सदा ते तु वर्जनीया प्रयत्नतः। अनुवाद पढ़िए। सेवा और नाम अपराध से बचना। वराह पुराण से उद्धृत। हे वसुधा, भक्तों को सर्वदा पूजा करते समय सावधानी से मेरे द्वारा बताए गए अपराधों से बचना चाहिए। तो इधर वराह पुराण से हम अभी देखने वाले हैं, अपराधों के बारे में बताया गया है इधर। हाँ, देखिए, जो व्यक्ति, पढ़िए वो टेबल नीचे। सभी प्रकार के अपराध सेवा अपराध करता है, द्विपाद उसको वो कैसे वो उससे मुक्त हो सकता है सेवा अपराध से, राइट में बताया गया। हरि का आश्रय लेकर। हाँ, करेक्ट। और द्विपाद पशु जो भगवान हरि के प्रति अपराध करता है, हरि नाम का आश्रय लेकर मुक्त हो सकता है। यद्यपि हरि नाम सभी का मित्र है, हरि नाम के प्रति अपराध करने से व्यक्ति का निचले लोकों में पतन हो जाता है। करेक्ट। ये बताते हैं कि सेवा अपराध से मुक्त होने के लिए भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। द्विपद मतलब जो व्यक्ति भगवान हरि के विरुद्ध कुछ बोलता हो, जैसे कभी कभी लोग भगवान को निंदा करते हैं, तो लेकिन भगवान के हरिनाम का आश्रय लेकर वो मुक्त हो सकता है। लेकिन हरिनाम को ही गलत प्रयोग करता है कोई व्यक्ति, तो वो नरक में जाता है, ऐसा बताया गया है। तो इधर भगवान के श्री विग्रहों की पूजा का लाभ बताया गया है। तो हम भगवान के श्री विग्रह की पूजा हम क्यों करते हैं? तो हमारे चर्म चक्षु के लिए भगवान के दिव्य रूप दिखाई नहीं दे सकता है। अभी भगवान का रूप क्या है? ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो अगर सच्चिदानंद विग्रह दिख नहीं रहा हमको, तो हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र में बुद्ध गीता में भगवान बताते हैं, मेरे उसी स्वरूप का एक विग्रह बनाओ, और मेरी पूजा जो करता है धीरे धीरे उसको मेरे ऊपर प्रेम बढ़ जाएगा, उसको प्राण प्रतिष्ठा करके। तो इसलिए भगवान के रूप जो है, आध्यात्मिक रूप हमारे भौतिक आंखों को दृष्टिगोचर होता है, उसको अर्चा विग्रह नाम से हम पुकारते हैं। तो सब नवदीक्षित भक्तों को भगवान के शिव विग्रहों की पूजा में लगना चाहिए, ऐसा बताया है। और या तो घर में, नहीं तो मंदिर में। तो भगवान के अगर हम पूजा नहीं कर रहे हैं खुद ही, तो हम मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, शाम को गौर आरती, इन आरतियों में भाग ले सकते हैं। अनेक भक्तों के साथ हम गा सकते हैं, नाच सकते हैं। तो भगवान के शिव विग्रहों की सावधानी से पूजा करने वालों के लिए बहुत आशीर्वाद है। ये भी भगवान का 5 अवतारों में से एक है, अर्चा अवतार बोलते हैं। जैसे व्यू है, अलग अलग अवतार है, उसमें से एक भगवान का श्री विग्रह है। तो आप देखेंगे हम क्यों करते हैं, इधर आप पिक्चर में देख रहे हैं, माधवाचार्य ने भी भगवान के शिव विग्रह की पूजा आराधना की। जब एक बार मालपे बीच जो हो, उधर समुद्र है, उधर एक व्यापारी अपने जहाज लेकर आया था। वो जहाज डूबने वाला था। माधवाचार्य तो वायु हैं, वायु के अवतार हैं। उन्होंने हाथ हिलाया, ऐसे कर्चिफ को हिलाया, तो वो बच गया वो जहाज। वो लौट आने के बाद व्यापारी ने बोला, आपको जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। उन्होंने बोला, कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे पास बहुत बड़ा चंदन का, गोपी चंदन का बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है, वो पत्थर दे दे बस। तो उसने पत्थर दिया। जब पत्थर टूट गया, अंदर से निकले सुंदर ये जो कृष्ण हाथ में मतनी, इसको मतनी बोलते हैं इसको, मतनी को लेकर वो यशोदा मैया मंथन करती थी ना, उसको पकड़े हुए कृष्ण का सुंदर रूप देखा उन्होंने, बहुत खुश हो गए। तो 30-40 बड़े बड़े मोटे हट्टे कट्टे लोगों को बुलाया गया, वो लोग उठा नहीं पाए इस छोटे कृष्ण को, इतने भारी थे वो। तो माधवाचार्य खुद उनको अपने हाथ में उठा लिया, आप देख रहे हैं इधर, अपने कंधे के ऊपर रखकर सुंदर सुंदर गीत रचाया उन्होंने कृष्ण के गुणगान में। और इनको मंदिर में लेके जाकर स्थापन करके उडुपी कृष्ण बने। वो उडुपी कृष्ण मालूम है आपका कौन? उधर द्वारका में एक दिन रोहिणी की खुशी के लिए भगवान ने एक बाल गोपाल का रूप दिखाया, लेकिन अचानक रुक्मिणी उस कमरे में आ गई। उन्होंने रूप देख लिया, भगवान ने तुरंत अपने आप को द्वारकाधीश के रूप में परिवर्तित कर लिया। फिर भी रुक्मिणी ने बोला, नहीं मुझे वो बाल गोपाल के रूप देखने की इच्छा हो रहा है। बार बार उन्हें हट किया, तो भगवान ने अपने आप को बाल गोपाल का रूप बनाकर दिखाया, वो यही रूप था। रुक्मिणी इतने प्रसन्न हो गई, वो बोले कि प्रभु आपकी पूजा हम ऐसे करना चाहते हैं, इसी रूप में। तो भगवान ने अपने आप को परिवर्तित कर लिया, ये कि विग्रह के रूप में परिवर्तित करके उनको भेंट में दे दिया।
तो रुक्मिणी पूजा करती थी इसी विग्रह का, और वो ही विग्रह विकोपी चंदन में के अंदर बैठकर माधवाचार्य के हाथ में पहुंच गया। हाँ, इस तरह माधवाचार्य उडुपी कृष्ण की पूजा करते आए, और अष्टमठ में भी सब सन्यासी बहुत सुंदर धूमधाम से ये लोग मनाते हैं उत्सव। और ये माधवाचार्य की प्राणधन है भगवान। इसी तरह रामानुजाचार्य के प्राणधन कौन है? हाँ, ये रंगनाथ है। श्रीरंग में रहे वो। और तो श्रीरंग में एक बार धनुर्दास नाम के एक व्यक्ति जो उनकी धर्म पत्नी जो थी हेमांबा करके, बहुत आकर्षित, आप जो पिक्चर में देख रहे हैं ऊपर, वो एक छतरी पकड़ रहा है उनको। भगवान का सुंदर जुलूस आ रहा है, लेकिन उसको ना देखते हुए अपने से पत्नी की दो सुंदर आंखों को देखते हुए छतरी पकड़ा है। रामानुचार्य इधर इस साइड में है। उन्होंने अपने शिष्य को बोला, उसको बुला कर लेके आ मेरे पास। उसके लेके आकर से पूछा कि तुम्हारा क्या आकर्षण है? वो बोला कि मेरी पत्नी का आंखें जो हैं मनमोहक है, इस तरह की आंखें दुनिया में कहीं नहीं देखा है। तो आचार्य ने बोला उसको, अगर मैं इससे भी बढ़कर सुंदर आंख दिखा दूंगा तो तुम क्या करोगे? वो बोला, तो मैं तो सरेंडर हो जाऊंगा, शरणागत हो जाऊंगा। तो श्रीपाद रामाचार्य उनको लेके गए रंगनाथ के मंदिर में। अभी दर्शन दिखा रहे हैं, देखिए धनुर्दास, उनको ऐसे एक साक्षात्कार मिला रंगनाथ की सुंदर चेहरे और आंखों को देखकर, पूर्ण रूपेण समर्पित शरणागत हो गया वो। उनकी पत्नी भी शरणागत हो गई, दोनों। तो धनुर्दास करके महान शुद्ध भक्त बना। वो जन्म आता है एक नीचे कुल में। फिर भी श्रीपद रामानुजाचार्य सुबह नहाने के लिए जाते थे नदी में, साथ में लेके जाते। दशरथी जो ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति था, लेकिन नहाने के बाद धनुर्दास के कंधे पर हाथ डालकर आते थे जनता को दिखाने के लिए। धनुर्दास नीच परिवार में जन्मा है, फिर भी मैं नहाने के बाद भी उसको स्पर्श कर रहा हूँ, मतलब क्या है, ये वैष्णव है इसलिए मैं मानता हूँ इसको। ये दिखाने के लिए रामानुज करते थे ऐसे। तो वो और हेमांबा दोनों महान भक्त, शुद्ध भक्त बन गए वो लोग। तो रामानुचार्य पूजा आराधना करते थे रंगनाथ जी की। इस तरह है। इस तरह शंकराचार्य ने भी बद्री विशाल को स्थापन किया। उधर कितना ऊंचा शिव विग्रह है बद्री विशाल, बद्रीनाथ में। इस तरह बद्रीनाथ में, पुरी में और कांचीपुरम में इन्होंने विश्व विग्रहों का स्थापन किया शंकराचार्य ने। इसका मतलब क्या है, सब आचार्यों ने श्री विग्रहों की पूजा की है, ये बात है। इधर आप देखते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन करते ही बेहोश होकर गिर पड़े वो। पहली बार जब जगन्नाथपुरी में आए थे वो। तो इससे पता चलता है कि महाप्रभु कितने प्रेम से जगन्नाथ बल सुभद्रा की पूजा आराधना की। में सब दिखाया आपको, क्यों हमको भी करना चाहिए भगवान के शिव विग्रहों का पूजा आराधना। और लाभ क्या है, क्या क्या हमें उसका पहले अर्थ हम सुनेंगे, पूजा करने का अर्थ, उसके बाद हम क्या क्या लाभ इससे प्राप्त होता है वो भी हम सुनेंगे। पढ़िए। अर्चा विग्रह की पूजा का क्या अर्थ है? भगवान आत्मा है, लेकिन जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, पदार्थ उनकी शक्ति है। क्योंकि हम अपनी वर्तमान स्थिति में आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, कृष्ण हमें उन्हें भौतिक तत्वों से बने अपने अर्चा विग्रह के रूप में देखने की अनुमति देते हैं, जो उनके समान है। तो ये कि भगवान दिव्य हैं, तो हमारे आंखों को दृष्टिगोचर नहीं होंगे, लेकिन विग्रह के रूप में भगवान अवतरित होते हैं हमको भलाई करने के लिए। और भगवान खुद बोलते हैं, जो पहले जड़ दृष्टि से कोई देखता है मुझे, उसके बाद मनोमय दृष्टि से देखता है, उसके बाद चिन्मय दृष्टि से देखता है, उस समय सही ढंग से भक्त मुझे देखकर मेरे साथ बातचीत भी कर सकता है। भगवान बोलते हैं कि शुद्ध भक्त मेरे समक्ष जब आते हैं, विग्रह के समक्ष आते हैं, वो मन खोल कर बात करते हैं उनके साथ, अपनी मनोभावना को उनको बताते हैं। और भगवान भी उनके साथ बातचीत करते हैं, वो भी सुनते हैं, भक्त लोग भी ऐसा बताते हैं। इसलिए समझना चाहिए कि भगवान के शिव विग्रह भगवान से अभिन्न है। शास्त्र में भगवान बताते हैं इसके बारे में। पढ़िए। अर्चा विग्रह की पूजा महत्वपूर्ण विधि है, जो कृष्ण के आध्यात्मिक रूप को देखने के लिए हमारी दृष्टि को शुद्ध करती है। हमारी वर्तमान स्थिति में सीधे भगवान की सेवा करने का वास्तविक तरीका है। हमारी भक्तिमय सेवा में ध्यान और भक्ति पाने के लिए सहायता करती है।
अर्चा विग्रह की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि उनके निर्देशों के अनुसार भगवान की पूजा है। इधर देखिए फोटो में ये माता पाकिस्तान में है, और पति पत्नी दोनों अर्चा विग्रह की पूजा में अपने घर में जुड़े हैं। बहुत अच्छी तरह ये लोग श्रृंगार करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं। ऐसा करने से हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाती है और हम भगवान को सेवा करने के लिए मौका मिलता है। जैसे भगवान को धो सकते हैं, भगवान को कपड़े पहना सकते हैं, आभूषण बनाकर पहना सकते हैं, उनको भोग चढ़ा सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं। इस तरह अच्छा विग्रह ये सब करते 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 हमारे अंदर भगवान की ओर प्रेम बढ़ जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा हो, माँ उसको अच्छे से अलग अलग कपड़ा पहनाती है, आभूषण पहनाती है, कभी इधर बाल को रबर बैंड लगाती है, कभी जटा बनाती है, कभी अच्छे गाउन पहनाती है, कभी गोपी ड्रेस पहनाती है, कभी मॉडर्न ड्रेस पहनाती है। आप देखेंगे बच्चों को बाहर बाहर मना कर उनके साथ समय बिताकर माँ का प्रेम बच्चे की ओर ममता और बढ़ जाता है। तो शिव विग्रहों को भी इस तरह हम सेवा देते 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 हमें भगवान की ओर उस प्रेम बढ़ जाएगा हमको, और भगवान ही बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी सेवा से अगर भगवान तृप्त हो तो हमारे हृदय में प्रेम बढ़ा देंगे भगवान। ऐसे देखिए माता ने किस तरीके से सुंदर तरीके से सजाया है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गृहस्थ हैं, घर में सब करते हैं, इतना सुंदर किया है। देखिए कितना सुंदर सजाया है भगवान को। देखिए लड्डू दिखा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं भगवान। अर्चा विग्रह की पूजा का क्या अर्थ है? मंदिर में श्री विग्रह का प्रसन्न मुख भक्तों को दिव्य तथा आध्यात्मिक दिखता है और भगवान के शरीर का अलंकरण भक्तों को अत्यंत प्रिय लगता है। विष्णु मंदिर में अनेक विधि विधानों का पालन किया जाता है। भक्तगण वहां जाते हैं और विग्रह का दर्शन करते हैं और स्वरूप का आनंद उठाते हैं, क्योंकि सभी विग्रह वरदायक है। भक्तगण विग्रहों के समक्ष अपना मंतव्य प्रकट करते हैं और अनेक बार तो विग्रह उत्तर भी देते हैं, किंतु परमेश्वर से बात करने में सक्षम होने के लिए अत्यंत उन्नत भक्त चाहिए। ये सुंदर श्लोक है। रूपानि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। भगवान बताते हैं, पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। ये श्लोक है, 4 लाइन देखे बताते हैं। भगवान के रूप सब दिव्य हैं, अलग अलग शिव विग्रह के रूप में आते हैं भगवान, और वो वरदान देने वाले व्यक्ति होते हैं सबको। जैसे वरदराज वरदान देते हैं भगवान, ऐसे मंदिर में जाकर हम लोग अपने मन प्रकट कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, उनकी गुणगान कर सकते हैं, उनसे याचना कर सकते हैं कि अपनी सेवा में लगा लीजिए आप हमको, और उनकी नामों का गुणगान कर सकते हैं और उनकी कथा बोल सकते हैं मंदिर में। इस तरह करते 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 भक्त लोग भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। कभी कभी भगवान स्वप्न में संदेश देते हैं। इधर ऊपर पिक्चर देखे, वो श्रीनाथ जी माधवेंद्र के सपने में आते हैं, बोलते हैं कि मैं भूमि उधर बहुत बड़े झाड़ में पड़ा हूँ, आप वृंदावन वासियों का मदद लेकर मुझे झाड़ से बाहर निकालकर पहाड़ के ऊपर एक मंदिर बांधो और आप हमारी पूजा करो करके भगवान प्रेम से उनको आदेश दिया। उसको पूर्ति किया उन्होंने, माधवेंद्रपुरी ने। इसी तरह माधवेंद्रपुरी पहली बार जब गए थे वृंदावन में, गोविंद कुंड में एक पेड़ के नीचे बैठकर नाम जप कर रहे थे, नित्य निरंतर कर रहे थे वो। तब गोपाल खुद ही आकर उनको दूध पिलाया, एक प्याला में दिया उनको। तो इस तरह बाद में गोपाल की स्थापना हुआ। आप देख रहे हैं पिक्चर में कितना अच्छे तरीके से पूजा आराधना हुआ। हजारों मात्रा में ब्रजवासी लोग आकर, सब एक एक गांव के लोग आकर एक एक दिन मनाते थे। 2 साल पूरा हर दिन अलग अलग गांव के लोग आकर मनाया। अन्नकूट मनाकर सबको प्रसाद वितरण हुआ। ऐसे इस तरह भगवान स्वप्न में भी आकर ऐसे माधवेंद्र जैसे महान शुद्ध भक्तों को प्रेरणा देते हैं, आदेश देते हैं। अर्चा विग्रह की पूजा के लाभ नारकीय आकर्षण से बचाता है। देखिए हम लोग इस दुनिया में देखते हैं, लोग समय बिताते हैं सिनेमा देखने में,
नहीं तो बॉलीवुड हॉलीवुड सिनेमा देखते हैं, नहीं तो सिनेमा का गाना गाते हैं। लेकिन अगर हम मंदिर में आते हैं तो बताया गया कि भगवान के सुंदर वस्त्र पहना गया है, भगवान को मंदिर सजाया गया है, उत्सव होता है, नृत्य होता है, अच्छा कीर्तन होता है, तो लोगों का मति गंदे चीज़ों में जाने के बदले भगवान संबंध चीज़ों में जाता है। इस तरह नारी के आकर्षण से बच जाते हैं। प्रभुपाद जी तो अमेरिका में भी हरिनाम संकीर्तन ऐसे जोरदार करते हैं भक्त लोग, उस कीर्तन में मार्केट में स्त्रियां पुरुष बच्चे बूढ़े सब नाचते हैं। वो दुनिया की गंदी चीज़ों को भूल जाते हैं। पहला चीज़ है। दूसरा, संसारी मन में संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होती है। भक्त के मंदिर में जाने तथा भगवान के अलंकृत रूप का दर्शन करने से संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। करेक्ट। आगे स्थूल शरीर के लिए अच्छा कार्य। अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में बहुत कसरत करना होता है हमको, है ना। जैसे अगर भगवान है, भगवान का शिव विग्रह आपके पास, तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, टाइम पर भगवान को धुलाना, नहाना, कपड़ा पहनाना, आभूषण पहनना, हार बनाकर पहनाना, उनके लिए भोग बनाकर देना। तो इस तरह से हमारे कसरत बहुत है इसमें, लेकिन इस कसरत अच्छा ही है क्योंकि ये भगवत प्रेम को जगाता है। आगे अस्तित्व अस्तित्व हमारे हृदय की शुद्धि। जितना अधिक हम अर्चा विग्रहों को सजाने, कमरे को धोने में लगे रहते हैं, उतना ही हम भगवान की पूजा में लगे रहते हैं, उतना ही हम पवित्र होते जाते हाँ, हैं। ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। लास्टली विचलित विचलित इंद्रियों से मुक्ति, मन की चिंता और विचलित इंद्रियों से मुक्ति। यदि कोई अपनी प्रेम करने की प्रवृत्ति कृष्ण के विग्रह पर लगाता है, तो तुरंत ही वह विचलित भौतिक इंद्रियों के कारण चिंता से मुक्त हो जाता है। करेक्ट, इसलिए बोलते हैं मंदिर। हम मंदिर में मन को लेकर जाते हैं, मन की शोधन के लिए, मन की शुद्धिकरण के लिए। शिव ग्रह को देखते ही मन में सब उनकी मुस्कुराहट को देखकर सब चिंता निकल जाएगा। निरंतर भगवान का चिंतन, आत्मा के लिए अच्छा कार्य। मंदिर में श्री विग्रह के अर्चन के लिए पंचरात्र भक्ति पद्धति में जो अर्चन मार्ग बताया गया है, उसमें भक्त निरंतर भगवान का चिंतन करता है। यही समाधि है। जो इस प्रकार से अभ्यास करता है, करेक्ट। आगे वह भगवान की सेवा से नहीं, भगवत नाम नेक्स्ट भगव- पॉइंट। भगवान को स्पर्श करके आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। अर्चना पद्धति में भगवान का शरीर स्पर्श करने का शुभ अवसर मिलता है, जिससे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होने का सौभाग्य मिल सकता है और भगवत धाम वापस जाया जा सकता है। करेक्ट। तो ये सब लाभ है, हाँ, भगवान शिव ग्रह की पूजा करने का लाभ है। हाँ, अनजाने ही मुक्ति प्राप्त करता है। भगवान की पूजा और सेवा करने से मुक्ति प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, मंदिर में विग्रह का अलंकरण देखकर भक्त उसी के ध्यान में तल्लीन होकर अन्य समस्त चेतना खो देता है। इस तरह मात्र कृष्ण चेतना में स्वयं को स्थिर करते हुए और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर मनुष्य अनजाने में ही मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि कनिष्ठ श्रेणी नवसिखिया भक्त भी मंदिर में आता है। वो पढ़िए, जिसे परम सत्य का ज्ञान नहीं होता और जो केवल श्रद्धा पूर्वक भगवान को नमस्कार करता है, उनका चिंतन करता है, मंदिर में उनका दर्शन करता है और विग्रह को चढ़ाने के लिए फूल तथा फल लाता है, वह भी अनजाने में ही मुक्त हो जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं, हम भगवान के वैकुंठ धाम का एक एक्सटेंशन बोल सकते हैं। ये भगवान के मंदिर, भगवान के मंदिर में आने वालों को वो परईश अनुभव, भगवान के अनुभव होता है ऐसे दिव्य वातावरण में। तो प्रभुपाद ने हिप्पियों को भी हैप्पी बना दिया, क्योंकि उन्होंने जैसे हेट आशबर स्टेट में सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उनके उसको न्यू जगन्नाथपुरी नाम से पुकारा प्रभुपाद जी ने। ऐसे इसी तरह लॉस एंजल्स में वो उसको न्यू द्वारका नाम दिया उन्होंने। ऐसे ईश्वर जी ने हमें न्यू वृंदावन ऐसे नाम दिया। तो इस तरह के धामों को खड़ा किया प्रभुपाद जी ने अमेरिका में, श्री विग्रहों को लाकर मंदिर में पूजा आराधना चालू करके 6 टाइम ऑफरिंग भगवान को, सुबह ड्रेस और शाम को दूसरा ड्रेस ऐसे है। तो इस तरह प्रभुपाद जी की एक चमत्कार है ये। शिव ग्रह की पूजा आराधना से सारे दुनिया में भक्ति को फैला दिया। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी।
तो इधर से लेकर अनेक सेवा अपराध है, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो आप देखेंगे तो ये सब पॉइंट एक ही चीज़ है। ये सब क्यों बताया गया है कि मंदिर के अंदर मोटर कार में नहीं आना चाहिए, हाँ, इस तरह भगवान के समक्ष चिल्लाना नहीं चाहिए, किसी वक्त को डांटना नहीं चाहिए, भगवान को पीठ नहीं दिखाना चाहिए, पाँव नहीं दिखाना चाहिए। सब ऐसे अनेक विधि विधान बताए गए हैं, आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं बाद में। तो लेकिन ये विधान का मतलब एक ही चीज़ है कि भगवान के शिव विग्रह को एक व्यक्ति के रूप में ट्रीटमेंट करो, हाँ, उनको साधारण एक पुतला मत समझो, हाँ, और इन अपराधों से दूर रहने से हमें सही अनुभव होगा भगवान का। ऐसे अनेक विधि विधान दिए हैं वराह पुराण से। अन्य अपराध अन्य वराह अपराध पुराण में पाए जाते हैं, उनके सारांश में भी सूचीबद्ध किया गया है, दिया है। निम्नलिखित अपराध करने से नरक की प्राप्ति होता है, ऐसे अनेक हैं, और अन्यत्र ऐसा कहा है। तो ऐसे अनेक लिस्ट दिया गया इधर अपराधों का। जैसे पसीना आ रहा है तो अर्चक की पूजा नहीं करना चाहिए, बताया गया है ऐसे, इस तरह। तो खास करके लास्ट में एक पॉइंट बोलकर हम प्रवचन को विराम देंगे। गणेश पूजा के संबंध में प्रभुपाद जी ने क्लियर कट एक अच्छा उपदेश दिया है, पढ़िए। हालांकि देवता पूजा की निंदा की जाती है, लेकिन किसी भी टीकाकार ने इस अंग के समावेश का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। विघ्नेश ज्यादातर मामलों में गणेश को इंगित करता है। हालांकि श्री वैष्णव गणेश पूजा की जगह विश्वक्सेन की पूजा करते हैं। षट क्रियासार दीपिका में इसकी जगह में विश्वक्सेना या 4 कुमारों की पूजा का उल्लेख है। यह नरसिंह पुराण और विष्णु धर्मोत्तर में पाया जाता है। मेरे प्रिय सुदामा दास गोस्वामी, गणेश की पूजा नहीं की जा सकती, नहीं, ये नहीं करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उधर शिवानंद को एक लेटर क्या पढ़िए। मेरे प्रिय शिवानंद, जहाँ तक गणेश की पूजा करने का संबंध है, यह आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह एक नियमित आधार पर की जानी चाहिए। यदि आप चाहें तो कृष्ण भावना के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए गणपति से प्रार्थना कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ये बड़ा लेटर है लेकिन बहुत खास लेटर है, पढ़िए। दूसरा पैराग्राफ पढ़िए। कृष्ण भगवत गीता के अध्याय 18 में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो आप किसी और की पूजा क्यों करना चाहते हैं? कृष्ण स्वयं कहते हैं, माम एकम, मेरे अकेले की। इसलिए हमें ऐसा ही करना चाहिए। यदि कोई पेड़ को पानी देना चाहता है तो वह जड़ को पानी देता आप है। लोग जानते हैं इसको, हाँ? अगर जड़ में पानी दे दिया तो पूरे पेड़ को पहुंच जाता है, हाँ, पानी। अगर पेट में भोजन डालो तो सारे अवयवों को पहुंच जाता है। तो ये जानते हैं। इसी तरह एकल ईश्वर कृष्ण स्वामी हैं और सब देवता उनके दास हैं। अभी तीसरा पैराग्राफ पढ़िए। बेशक अगर कोई कृष्ण की सेवा हेतु बड़ी रकम जमा करने के लिए गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने की भावना रखता है, तो वह सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करते हुए निजी तौर पर गणेश पूजा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उसे मुझे प्रति माह $100,000 देना होगा। एक डॉलर भी कम नहीं। यदि वह इतनी राशि प्रति माह $100,000 दे सकता है तो उसे गणेश पूजा करने की अनुमति होगी, अन्यथा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह अच्छा नहीं होगा। यही मेरा आदेश है। लास्ट पैरा पढ़ लीजिए। इसलिए मेरे द्वारा बताए हुए मूल सिद्धांतों का पालन करके अपने आप को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रखें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोजाना 16 माला जप करने में असफल न हो, जल्दी उठें, मंगल आरती करें, श्रीमद् भागवत कक्षाओं में आए और 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करें। इस तरह आपका जीवन सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। कृपया मेरी पुस्तकों को अधिक से अधिक मात्रा में वितरित करने का प्रयास करें। यह मेरे लिए बहुत संतोषजनक है। मुझे आशा है कि यह पत्र आपको अच्छे स्वास्थ्य में मिलता है। तो ये लास्ट है, हाँ, पढ़िए। मेरे प्रिय गुरु कृपा स्वामी, गणेश पूजा के संबंध में मुझे कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि वे इसे भी करें। मैंने उन्हें समझाया है कि अंततः इसकी आवश्यकता नहीं है,
लेकिन अगर आपके पास गणेश की आशीर्वाद पाने की कुछ भावनाएं हैं ताकि कृष्ण की सेवा के लिए बड़ी रकम मिले तो यह किया जा सकता है। लेकिन निजी तौर पर मैंने उन्हें निर्देश किया है कि अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें मुझे कम से कम एक लाख $1 लाख प्रति माह भेजना चाहिए, कम नहीं। मुझे आशा है कि यह पत्र आपको अच्छे स्वास्थ्य में मिलता हाँ, है। इससे एक बात पता चल जाता है आपको, प्रभुपाद जी ने बहुत नकारा है। गणेश की पूजा अलग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है इस दुनिया में, जनता सब देवताओं की पूजा करता है, लेकिन सिनेमा भी देखता है, चाय भी पीता है, शराब भी पीता है, सिगरेट भी फूंकता है। तो अलग अलग मंदिर में जाने का, ताली बजाने का, कीर्तन भजन करने का, निकल जाने का। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस तरह की देव देवता की पूजा करते करते लोग कुछ भी करते हैं अपने जीवन में, इसके बदले कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर सके वो। तो ये कर ईश्वर कृष्ण आरसभ वृत्ति, जैसे मुख्यमंत्री अनेक हैं, प्रधानमंत्री एक हैं, इस तरह से देवता अनेक हैं लेकिन परम देवता कृष्ण है। तो उस विषय को स्थापित किया उन्होंने। इसका ये मतलब ये नहीं है कि हम लोग गणेश को अनादर करते हैं, शिव जी को अनादर करते हैं, कभी नहीं। वैष्णव कभी किसी भी देवता का अनादर नहीं करेगा, क्योंकि देवा नारायणांगजा शास्त्र बताता है, भागवत बताता है कि देवता जो होते हैं वो भगवान नारायण के ही अंग हैं, बहुत नारायण के प्रिय हैं, नारायण को सहयोग देते हैं इस ब्रह्मांड को चलाने में, हैं? तो सेवा देते हैं हम भगवान नारायण को, इसलिए हम उनको, उनके ऊपर घृणा नहीं है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी बात मालूम है कि वो परम सत्य नहीं है, सब देवता वो भगवान के एक अंग हैं, भगवान के अंश हैं। ऐसे हम लोग उनकी पूजा आराधना कर, उनके अगर उनको मिलेंगे भी देवताओं को किसी मंदिर में, प्रार्थना करेंगे कि आप हमको कृष्ण से जोड़ दीजिए, जैसे गोपियों ने कात्यायनी को प्रार्थना की थी, इस तरह। तो इसके बारे में रूप गोस्वामी लिखते हैं गणेश जी की पूजा के संबंध में, इसलिए प्रभुपाद जी ने उसका विस्तार रूप में अनेक खत लिखा है उन्होंने। तो इस तरह से अध्याय में खास हमने ये बात सीखा कि क्या क्या तो अंत में तो पहले तो पॉइंट्स आदो गुरु पादर्शी से चालू किया, सदर्म पृच्छा विषम गुरु सेवा इत्यादि, लेकिन अंत में श्री विग्रह की पूजा आराधना का लाभ क्या क्या है वो हमने सुना। अनेक आचार्यों का कथा बोला मैंने आपको, माधवाचार्य, रामाचार्य इत्यादि हैं, वो लोगों ने भी भगवान की शिव की पूजा की है। ऐसा नहीं कि हम पहले चालू कर रहे हैं, बहुत सालों से करते आए हैं आचार्यगण। तो हम उनके अनुगामी बनकर हमको भी विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए शिव ग्रह की, और साथ साथ वो दिए हुए विधि विधान, प्रवृत्ति को स्वीकारना, निवृत्ति चीज़ों को छोड़ना इत्यादि 66 विषय, उसमें से अनेक विषयों के बारे में आज हमने पढ़ा। अगले सदर में और भी पढ़ेंगे हम। श्री प्रभुपाद की और भक्तवृंद की